ट्रंप जहां एक तरफ भारत से उखड़े हुए हैं, वहीं चीन से वो अब डील करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, बड़ी जानकारी ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो मुलाकात साउथ कोरिया में हुई, उसमें एक बड़ा फायदा चीन के लिए हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ कम करने का फैसला कर दिया है। वहीं बदले में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने पर तैयार हो गए हैं। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि मैंने चीन पर फेंटेनाइल की वजह से 20% का टैरिफ लगाया था, जो काफी ज्यादा था, लेकिन मैंने इसे अब 10% कम कर दिया है और यह तुरंत लागू होगा। लेकिन आखिर 6 साल बाद दोनों नेताओं की मुलाकात और 100 मिनट तक चली इस बैठक में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ट्रंप पलट गए और चीन ने ऐसा क्या किया कि ट्रंप को टैरिफ कम करने पर मजबूर होना पड़ा। बताने के लिए हमारे साथ शिक्षाविद, लेखक और विदेश मामलों के जानकार निपुण जी मौजूद हैं। सुनिए। कि चीन के साथ जो मुलाकात हुई, ये मुलाकात की वेटी हो रही थी कि अमेरिका की एकदम तत्काल हम क्या करेंगे, टैरिफ कम कर देंगे और विवाद को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही देशों में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। चीन अच्छा खासा एक्सपोर्ट जो अमेरिका को करता है, और दूसरा क्या था कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका जो कंट्रोल किया हुआ है चीन ने, जो रोक लगा दी थी, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ रहा था। तो अमेरिका भी चाहता था कि जल्द से जल्द क्या हो, डील होकर क्या हो, मामला सॉर्ट आउट हो। तो दोनों देशों ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाते हुए इस बात को किया। लेकिन बड़ी बात क्या है कि जिस प्रकार से दोनों देशों के अंदर एक प्रतिद्वंदिता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये डील आगे कितने दिनों तक चलती है, आगे इसको कैसे हम लोग क्या करते हैं, लेके जाते हैं। ट्रंप ने कहा है कि चीन पर अब 57% की जगह 47% टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन अब इस मीटिंग में जो कुछ हुआ, उससे एक बड़ा सवाल ये भी उभर कर सामने आ रहा है कि आखिर भारत से तो दूसरी तरफ अमेरिका की लगातार बातचीत जारी है, लेकिन फिर भी अब तक सहमति दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर नहीं बन पाई है। उसकी वजह क्या है और कैसे चीन ने भारत से पहले ट्रंप को मना लिया है, सुनिए। देखिए, एक्चुअली क्या है कि भारत की स्थिति और चीन की स्थिति दोनों में अंतर है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले जो टैरिफ लगाए गए थे चीन पर लगाए गए थे, हम पर बाद में लगाए गए। और जिस प्रकार का एग्रेशन जो रहा चीन पर रहा अमेरिका का पहले से, भारत पर उतना एग्रेशन नहीं रहा। हाल के दिनों में जब हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप का वो एंगर जो था थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो हम कहते भी हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कई बार ये बात समझना मुश्किल हो जाता है कि नेता का इंटरेस्ट है या देश का इंटरेस्ट है। तो कई बार उस प्रकार के इश्यूज़ को लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप का जो एंगर था वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन मुझे अब भी होप है कि भारत जिस प्रकार के तेवर लेके चल रहा है अमेरिका के साथ, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है कि कमज़ोरों की राजनीति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वही प्लेयर बड़ा गेम कर पाते हैं या खेल पाते हैं जो अपनी बातों को लेकर अड़िग रहते हैं और मजबूती से चुनौतियों का सामना कर देते हैं। ऐसा नहीं कि जापान की तरह और देशों की तरह एकदम से सरेंडर वाली स्थिति में आ जाए, तो वो स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे कुल मिला के लगता है कि भारत के साथ भी जल्दी डील होगी और एक मजबूती के साथ अमेरिका को भारत को साथ लेके चलना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बैठक की 6 बड़ी बातें जो निकलकर सामने आई हैं, वो ये हैं कि अमेरिका ने चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया है, सोयाबीन की खरीद के लिए चीन मान गया है, वहीं ट्रेड डील पूरी हो चुकी है और दस्तखत अभी बाकी हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच विवाद सुलझने की बात कही गई है। फिलहाल टिकटॉक को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, यानी कि इस मीटिंग में टिकटॉक डील को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है। वहीं यूक्रेन जंग को लेकर एक बहुत बड़ी बात ट्रंप की तरफ से की गई और कहा गया कि चीन और अमेरिका मिलकर युद्ध खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इस मीटिंग के बाद भारत को जो संदेश मिला है वो बिल्कुल साफ है। हालांकि भारत की तरफ से भी अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर एक बड़ा रिएक्शन सामने आया है और कहा है कि बहुत जल्द भारत की डील भी अमेरिका से होने वाली है।